कट पेज में जो कुछ है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम मूव करेंगे एडिट पेज के ऊपर। तो बेसिकली ज़्यादातर एडिटिंग जो एडवांस लेवल की है वो सारी एडिट पेज के ऊपर होती है। जैसे कि इसका नाम है एडिट, जितनी भी एडिटिंग होगी ना हम एडिट पेज पे करेंगे। पहले इसका इंटरफेस समझ जाते हैं हम। टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मीडिया पूल है इसका। देन इसके साथ ही एक बटन है इफेक्ट्स का। तो डाविंची रिजॉल्व के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। टूल बॉक्स में वीडियो ट्रांजिशंस है, ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, देन टाइटल्स, जनरेटर्स, इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए, देन इफेक्ट्स इटसेल्फ, ओपन इफेक्ट्स, एवरीथिंग जो भी आपको मिलेगा डाविंची के अंदर वो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट साइड पे इफेक्ट्स में मिलेगा। आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, देन दोबारा क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा। या मीडिया पूल। इसके अलावा यहाँ पे पावर बीन्स भी है, पावर बीन्स का भी मैं आपको आज बताऊंगा। और स्मार्ट बीन्स भी हैं। मैं डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो माइट पॉसिबल कि आपके पास, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास स्मार्ट बीन्स का ऑप्शन ना हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, शो पावर बीन्स एंड स्मार्ट बीन्स, राइट। तो हम यहाँ पे कोई भी फुटेज यहाँ पे ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर एक फुटेज ट्रैक कर ली। अब मैं इसको ब्लैंक स्पेस मूव करता हूँ इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे टूल्स हैं इसके। ये सब के सब टूल्स हैं इसके। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्टर में इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी, वीडियो प्रॉपर्टीज। तो ऐसे करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। तो मैं वीडियो पे क्लिक किया हुआ है, जो हाईलाइट है, हल्का से जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से टाइमिंग को। और यहाँ से मैं, अगर मैं इसके बीच में जाता हूँ ना सेंटर में, तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा थंबनेल को बड़ा भी कर सकता हूँ। सही है। तो ट्रांसफॉर्म में जूम इन जूम आउट हो रहा है एक्स वाई। लेकिन अगर मैं इसको, इसका जो लिंक बटन है इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये एक्स शेप में जूम इन जूम आउट होगा। सही है। और ये वाई शेप में होगा। अगर मैं इसको दोबारा से लिंक कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं यहाँ से रिसेट भी कर सकता हूँ। सही है। तो अब ये जूम इन जूम आउट ऐसे होगा। उसके अलावा पोजीशन में एक्स पोजीशन की तरफ मूव करेगा ये, और यहाँ से वाई पोजीशन की तरफ मूव करेगा ये। सही है। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से रीसेट करता हूँ। बाय द वे, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे पोजीशन के ऊपर आकर तो ये रीसेट हो जाएगा। रोटेशन। सही है। हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे हम इसको। उसके अलावा एंकर पॉइंट है इसका। हम अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इस वक्त बटन ऑफ हो रहा है ट्रांसफॉर्म का। मैं इसे ऑन करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको इसको स्केल जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ यहाँ से भी। सही है। और ये जो इसका मिड में है एरिया, ये इसका एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट छेड़ूंगा, देखें यहाँ पे चला गया ये। अब अगर इसे मैं रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरह से रोटेट होगा ये। सही है। इमेज जो है अपने एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट होगी। अगर एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे होगा तो इमेज यहाँ पे रोटेट होगी। मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ। उसके अलावा नीचे अगर इसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, तो क्रॉप बेसिकली इसे क्रॉप कर देगा, राइट। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से अंडू कर देता हूँ इसको मैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के बड़े आइकन के ऊपर यहाँ पे अंडू करेंगे तो सबका सारा अंडू कर देगा। यहाँ से सिर्फ जूम का और पोजीशन का रोटेशन का होगा, लेकिन यहाँ से पूरा बिग ट्रांसफॉर्म का अंडू हो जाएगा। डायनामिक जूम है। डायनामिक जूम बेसिकली ये एक डाविंची का अपना फीचर है। इसके अंदर अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो स्लोली जूम इन और जूम आउट होगा इसका ऑन द क्लिक। इसका जूम आउट हो रहा है, राइट। और अगर मैं इसे डायनामिक जूम को क्लिक करके इसे स्वैप कर देता हूँ तो ये सब जूम इन होगा। उसके बाद में कंपोजिट मोड है। कंपोजिट मोड में बेसिकली आप क्लिप की ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। 0 है और ये सामने आ गया इसका 100%। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और क्लिप लेकर आता हूँ और ओपेसिटी को पढ़ने के लिए, लेट से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ जाकर यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को छेड़ता हूँ, ये कुछ इस तरह से इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। बाय द वे, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये इफेक्ट बहुत ख़राब है तो इसका हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी इसे ऐसे करने की। तो बेसिकली ये भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको इसका पर्पज़ बताता हूँ। लेट से कि मैं इसको वापस यहाँ पे करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। मैं एक पेन बन यहाँ से इम्पोर्ट कर, लेट्स मैं ये ले आता हूँ। इसको उठा के लेकर आए यहाँ पे, और इसको मैं लेकर आया। इसका भी अगर आप वो करेंगे तो यहाँ पे इसका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये इसकी फिट हो जाए इसके ऊपर। ये देखें आप, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे ला के इसको कंपोजिट मोड में जाकर इसको स्क्रीन करता हूँ तो अब इसके ऊपर ट्रांजिशन बैठ जाएगी, राइट। तो इसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये प्रॉपर एक ट्रांजिशन हो गई है। तो इसके साथ इसका साउंड भी है नीचे ऑडियो का। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों चीज़ सेलेक्ट हो रही हैं। लेट्स से कि सम टाइम मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको
लिंक पे क्लिक कर दूंगा, इससे ये बेसिकली अब अनलिंक हो जाएगा। देखूंगा तो ये अलग क्लिक हो रहा है, ये अलग क्लिक हो रहा है। मुझे अगर साउंड नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से। लेकिन अगर लेट से मुझे साउंड चाहिए तो अब मैं इसको दोबारा से लिंक करूँगा, तो वो उसको करने के लिए मुझे इसको दोबारा से पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसके साथ कंट्रोल प्रेस करके इसे क्लिक करना पड़ेगा, देन मुझे दोबारा से लिंक कर दूँगा। अब ये लिंक हो गया। तो ये इस तरह से हम ऑडियोज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम इसके टूल्स पढ़ेंगे, जो नीचे टूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पढ़ ले, इसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली टूल्स में इस वक्त मैं मूव टूल पे हूँ, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। मूव टूल का मीन्स है कि इसको क्लिप को उठा के कहीं भी आप लेके जा सकते हो, कर्सर को उठा के लेके कहीं पे भी ले गए आप, सही है। तो इसके अलावा ये जो है ट्रिम एडिट मोड, ये बेसिकली करता क्या है कि अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं क्लिप को ट्रिम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जब से क्लिक करूँगा तो ये साथ साथ दूसरा भी इसके साथ ही लेकर के जा रहा है लेफ्ट साइड पर, बीच में गैप कोई नहीं है। तो ये तो ट्रिम एडिट मोड इस फोकस के लिए यूज होता है। बाय द वे, पहले अगर आप कर रहे हैं तो इसको इस तरह से करेंगे। लेट्स से अगर मूव टूल के ऊपर पहले से ट्रिम करूँगा तो ये बीच में गैप आ गया, तो गैप को रिमूव करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा मेरे लिए। तो उससे बेहतर ये है कि अगर मैं ट्रिम टूल यूज़ करूँगा यहाँ से, टी बेसिकली इसका शॉर्ट की मैंने टी रखा हुआ, तो यहाँ से ट्रिम करूँगा तो इसके साथ ही ऑटो जो इसके साथ वाले क्लिप है वो भी साथ में मूव कर रहा है, सही है। इसके बाद यहाँ पे डायनामिक टूल है। डायनामिक टूल बेसिकली करता ही है कि लेट से मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ है, तो मैं इस तरह से कट कर देता हूँ। डायनामिक टूल आपको हेल्प करेगा कि क्लिप के अंदर से अगर आप उसकी ड्यूरेशन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो लेट से मैं चाहता था कि मेरी जो क्लिप है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो, राइट। तो मैं क्लिप के अंदर से ड्यूरेशन कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। लेट से ये वाला क्लिप है ना, ये से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट ना हो, ये ऑलमोस्ट कुछ यहाँ से स्टार्ट हो, ये क्या आगे से स्टार्ट होगा, सही है। डायनामिक टूल आपको हेल्प करता है क्लिप के अंदर से आप इसको इसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आप सेलेक्ट कर सको, राइट। उसके बाद में ये ब्लेड टूल है। ब्लेड टूल बेसिकली हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं इसके ऊपर टी प्रेस करूँगा तो इसके बीच में कट लगा देगा, डब्ल्यू प्रेस करूँगा सॉरी, तो ये हमारा वही काम कर रहा है, हमारा ट्रिम इसको जस्ट स्प्लिट कर रहा है क्लिप को, राइट। यही काम हमारे ब्लेड टूल ने करना था, क्लिक किया फिर स्प्लिट कर लिया। तो उससे बेहतर है कि मैंने एक अपना शॉर्ट की बना के रखा हुआ है, डब्ल्यू से मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट वही चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, इंसर्ट क्लिप एंड ओवरराइट एंड रिप्लेस, ये हमारे पास हम ऑलरेडी काफ़ी में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक टूल बेसिकली करता क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक टूल ऑफ होगा तो आपका क्लिप किसी भी तरह से ना अलाइनमेंट में इसको टाइम लगेगा, अलाइन नहीं हो पाएगा। आपके पास अंदाजा गलत भी हो सकता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे रखना था और मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं करने दे रहा उसको। लेकिन अगर मैं कनेक्टेड टूल में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली अटैच हो रहा है इसके साथ। तो ये तो मैग्नेटिक टूल का ये फ़ायदा होता है। लिंक और अनलिंक का यही है कि यार लिंक को अगर आप ऑफ कर दोगे तो ऑफ करते हैं उसको, तो अब मैं इसको अलग अलग से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर मैं इसे लिंक ऑन रखूँगा तो ये एक साथ ही इसको सेलेक्ट कर रहा है। ऑडियो और वीडियो को अनलिंक करने के लिए ये भी टूल हो सकता है। लॉक है बेसिकली, ये पोजीशन लॉक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली हमारी सारी लेयर्स को जो है अभी हमारे वीडियो और ऑडियो में जितने भी हमारे यहाँ पे एसेट्स पड़े हैं सबको लॉक कर देगा। मैं इनको मूव नहीं कर सकता आप बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन लॉक है इसका। अदरवाइज अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो मैं यहाँ से भी इसको लॉक कर सकता हूँ और उसे अनलॉक भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे इस वीडियो पे मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर काम कर लिया, इसे मूव नहीं करना चाह रहा मैं, तो मैं इसे लॉक कर लूँगा और बाकी पोजीशन बाकी चीज़ें मैं मूव कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ से भी आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी विजिबिलिटी के लिए और वीडियो विजिबिलिटी के लिए, लेट्स से ये वीडियो हमारी, मैं इसे यहाँ पे अगर ऑफ कर दूँगा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, पूरा ट्रैक इसने डिसेबल कर दिया इसने, सही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये शो हो रहा होगा। द रीज़न इज़ के ये इस वक्त ट्रैक इनेबल है, अगर मैं इसे इनेबल कर दूँगा तो ये भी अब शो हो जाएगा साथ में, सही है। बेसिकली मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द जो है अर्निंग की तरफ जा सकें, और मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे जो ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर सब कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो सब कुछ इरेलीवेंट चीज़ें भी यहाँ पर होंगी जो यूज़ नहीं होगी, लेकिन मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपके डेली रूटीन में यूज़ हो रही होगी, जिससे आप अर्निंग जल्दी कर सकें। तो हमारा आपसे जो एडिट पेज है हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले तो हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे थे, लेकिन अब से हम इसको जो है एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, सही है। तो नेक्स्ट अब हमने हमने इंस्पेक्टर भी पढ़ लिया था हमने, और इसके बाद में हमने टूल्स ही पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे टूल बॉक्स में अब सारी तरह ट्रांजिशंस पड़ी हुई हैं। ये ट्रांजिशंस जो है हमारे पास ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, क्रॉस फेड इन फेड आउट करने के लिए। बाय द वे अगर आप यहाँ पे क्लिप के देखें कॉर्नर पे
मैं जब भी क्लिप के कॉर्नर पे जाता हूँ, यहाँ मुझे वाइट बॉक्स मिलता है मुझे यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। इसका हेल्प ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे वाइट डॉट को अगर आप हल्का सा लेफ्ट राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो ये इसको फेडन हो जाएगा, इसका स्मूथली वीडियो ब्लैक से वाइट तरफ जाएगी। सही है। ये भी एक ट्रांजिशन होती है जिसे आप कहते हैं फेड इन फेड आउट। ये फेड इन है स्टार्ट में और एंड पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर फेड आउट हो जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से फेड आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ऑडियो के ऊपर भी है। राइट की तरफ लेके जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से इसका पैटर्न लग गया है। वॉल्यूम तोली वॉल्यूम ऐसे करके ऊंचा होगा और यहाँ पर आके वॉल्यूम दोबारा से नीचे डिस्क्रीज हो जाएगा। इसके अलावा ये जो यहाँ पे हमारे पास जब आप वाइट के पास जाते हैं ना बॉक्स के साथ, यहाँ पे आपको गोल सर्कल नजर आता है। गोल सर्कल बेसिकली आपका जो है वॉल्यूम, ये जो फेड इनका स्मूथ है इसको कंट्रोल करता है, इसे कितना स्मूथ करना है आपको। इसके अलावा अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो में, तो यहाँ से भी आप इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ऑडियो के ट्रांजिशंस। ये डिसॉल्व है बेसिकली। अगर आप यहाँ थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और मैं क्लिप के सेंटर में जाऊँगा, यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो बेसिकली जैसे मैं इसको ओवर ओवर करूँगा ना, इसके ऊपर दो क्लिप्स के बीच में रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए ओवर ओवर करूँगा तो मुझे बताएगा कि ये क्या काम करेगा। ये एडिशनल डिसॉल्व है, राइट, इस तरह से इसको डिसॉल्व करेगा। ये ब्लर डिसॉल्व है, ये वो ट्रांजिशन है, इसको इस तरह से डिसॉल्व करेंगे, राइट। ये क्रॉस है, डिप टू कलर डिसॉल्व, राइट, देन नॉन एडिशनल डिसॉल्व, राइट। सही है। और ये इसका स्मूथ कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी आप सारे एक बार आप ऊपर चेक कर सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन, जो आपको अच्छी लगेगी वो आप उठा के यहाँ पे ला कर रखते हूँ तो ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा एडिट पेज में हम अगर यहाँ पे ऑडियो की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा आपको ऑडियो को बता देता हूँ मैं। ये अलग से वीडियो का पैनल है, इंस्पेक्टर को अलग से ऑडियो का पैनल है। ऑडियो पैनल में अगर आप देखें, यहाँ से इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं आप, राइट। यहाँ से आप पैन में आप इसको बता सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ मेरी आवाज़ जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू हो, सिर्फ लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट ईयर पर आए, तो यहाँ पे करेंगे तो लेफ्ट ईयर पर आएगी। यहाँ पे करेंगे तो आप ये राइट ईयर पर आएगी। यहाँ पे जब मिड में होगा तो ये होगा मिड में, इसके वॉल्यूम बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होगा। ये वॉइस आइसोलेशन, डायलॉग लेवलर और म्यूजिक रिमिक्सर मेरे ख्याल ये अवेलेबल है इसमें स्टूडियो वर्जन में, ये फ्री वर्जन नहीं होगा। पिच में आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इसको सेमी टून्स करना है, कितना इसको स्मूथ करना है। और पिच और सेंस सेम है, बस सेंस सिर्फ डिटेल में काम करता है। तो ज़्यादातर हम इसको इस पूरे ऑडियो बॉक्स को, इक्वलाइजर को हम इसके ऑडियो पेज में पढ़ेंगे, क्योंकि डविंची का एक अपना सेपरेट ऑडियो पेज है तो हम इसे वहाँ भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये टाइमलाइन का है व्यू। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वीडियो का थंबनेल ट्रैक है, जब इसे बड़ा कम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ले आए। ऑडियो अगर है तो ऑडियो के भी वेव्स को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दैन ये कुछ ऑप्शंस है इसके थंबनेल के, तो वेदर ये जैसे है वैसे ही बेहतर लगेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो इसको लेट्स से मैं चाहता हूँ थंबनेल भी आ जाए, तो ये थंबनेल भी आ जाएगा ये। इसके अलावा ये नॉन, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सही है। तो दोबारा से करूँगा तो फिल्म स्ट्रिप में आ जाएगा ये, राइट। ये क्या व्यू हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे इसका, कि यहाँ पे कौन सा व्यू आएगा, कौन सा व्यू आएगा यहाँ पे। और इसके अलावा अगर अब हम थोड़ा सा इसको की फ्लेम्स पढ़ लेंगे इसके, तो की फ्लेम्स में आप ये देखें, हमने इंस्पेक्टर में जाके हमने इसका ये सारा पढ़ लिया था हमने, ट्रांसफॉर्म का कि किस तरह काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसके कुछ डायमंड्स बने हुए हैं। बेसिकली डायमंड्स आर द की फ्लेम। लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा क्लिप इस वक्त जो कि 100% के ऊपर बिल्कुल स्केल फिट टू स्क्रीन है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे से ये कुछ टाइम के बाद ये जूम इन हो जाए। यहाँ पे मैंने एक डायमंड पे क्लिक किया, ये डायमंड मैंने इनेबल कर दिया, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 फ्रेम मूव कर रहा है, राइट। 10 फ्रेम्स के ऊपर मैं आकर मैं ये कहता हूँ कि ये ना 1.1 पे हल्का सा स्केल इन हो जाए, लेट से यहाँ तक स्केल इन होता है। तो अब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आके ये जूम इन हो गया, राइट। तो उसके बाद मैं अब इसे ये चाहता हूँ कि अब यहाँ पर आके ये कुछ, यहाँ पर आके 2 सेकेंड्स के ऊपर आके ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाए, राइट। मैं पोजीशन के ऊपर अब की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसका की फ्रेम स्टार्ट हो और कुछ 15 सेकेंड्स के ऊपर आके ये एक्स की तरफ मूव करता है कुछ यहाँ पे। तो अब ये कुछ ऐसे काम करेगा, राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आके थोड़ा सा और जूम इन हो जाए, तो मैं इसे दोबारा से, लेट्स से मैं इसे ये दोबारा से यहाँ पे जूम इन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे डायमंड को दोबारा से क्लिक करूँगा ताकि इसका एक और फ्रेम लगा देगा। यहाँ तक तुम्हारी जूम इन की जो पोजीशन है वो यही सेम थे। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाके इसे मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा और जूम इन हो जाएगा। अब हमारा क्लिप कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे एरोज शो हो रहे हैं यहाँ पे,
बेसिकली जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पिछले की फ्रेम के ऊपर लेके जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो उससे पिछले की फ्रेम पे, दोबारा उससे की पिछले की फ्रेम पे, और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट की फ्रेम पे ले जाएगा। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइमंड के ऊपर यहाँ पे भी एक टाइमंड बना हुआ है, टाइमंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सारे के सारे आपको पॉइंट्स शो कर रहा है, कहाँ कहाँ आपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मेरा जूम इन स्टार्ट हुआ था, जूम इन स्टार्ट हो गया मेरा रहा यहाँ तक मेरा जूम इन हो गया, सही है। अब उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरा जूम इन एक ही जगह पे रहा। मैंने उसे बोला कि इसको यहाँ से इसको पोजिशन किस चेंज हुई इसकी यहाँ पे, देन मेरा जूम इन यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके दोबारा से जूम इन होगा। तो इस तरह से आप इसके की फ्रेम्स हम सेट करेंगे। बाय द वे हमारे पास कुछ ऐसे प्लगइन्स भी हैं, स्पेशली मैं ऐसे प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे की फ्रेम लगाने नहीं पड़ते, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ, वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो कुछ की प्लगइन्स मैं भी आपको बता दूंगा, जिसमें लेट्स से कि मैं अगर इफेक्ट्स में जाता हूँ तो इफेक्ट्स में यहाँ पे क्लिक करवा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये सारी की प्लगइन्स पड़े हुए हैं। इस फास्ट पे यहाँ पे मिस्टर एलेक्स का, जिसमें जूम इन और मैजिक एनिमेट 3 बहुत अच्छा है, और ये फ्री ये लाइक इफेक्ट्स हैं ये वाले। तो इसके अंदर होता ये है कि लेट्स से कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं मैजिक एनिमेट 3 वॉल्यूम पे ला के रख दूँगा, तो यहाँ से आके इसके इफेक्ट्स को भी अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आके इसका जूम इन, लेट्स से मैं मेन एनिमेशन जाके जूम इन और जूम आउट कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। ये खुद ब खुद एनिमेट हो जाएगा, ये जूम होगा और कुछ टाइम के बाद जाके ये जूम आउट हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे की फ्रेम्स लगाने नहीं पड़े, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली उस सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ, क्यों नहीं, ये सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। मैं इसके साथ डबल एनिमेशन लगा सकता हूँ, लेट्स से मैं वाइप इन भी चाह रहा हूँ, वाइप आउट भी चाह रहा हूँ, अब ये कुछ ऐसे काम करेगा, राइट। ये पहले राइट वो लेफ्ट से राइट की तरफ आया, देन ये जूम इन का भी इसके अंदर एनिमेशन आ गई, और देन इसके अंदर ये जूम आउट का एनिमेशन आ गई। और इस तरह से मेन बेनिफिट ये भी है कि आप नो मैटर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लिप, अगर इसकी ड्यूरेशन कम है तो ये अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लेगा, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो अपने आप को वैसे एडजस्ट करेगा। नेट से मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम करता हूँ, और चेक करो ज़रा, ये आया और ये चला गया, राइट। तो ये बेनिफिट होता है इस तरह के प्लगइन्स को यूज़ करने का, या फिर काम बहुत आसान कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक इसका प्रॉपर एडिट करेंगे, कुछ कोई भी वीडियो सिर्फ एडिट पेज में रहते हुए